हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में एंजल्स की मदर बाकी के दूसरे एंजल्स को ग्रैंड प्रीस्ट के पास्ट के बारे में बताती है, साथ में हमें इरेज हुए बाकी के यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल्स भी दिखते हैं जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के महल में पहुंच चुके थे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। साथ में दोस्तों, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। यूनिवर्स 17 के बाद हमें यूनिवर्स 18 को दिखाया जाता है, जिस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा होता है। उसे देखकर बाकी के दूसरे एंजल्स हैरान थे। तब फ्रीजा हंसकर कहता है, गुड इवनिंग जेंटलमैन, मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं असल में विश को इसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ। यूनिवर्स 18 की एंजल कहती है, क्या तुमने देखा कि ज्यादा अच्छापन तुम्हें कहाँ ले जाता है? विश फ्रीजा की बात को सुनकर कहता है, फ्रीजा मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो। मुझे याद है जब मैं तुम्हें दोबारा लाइफ में लाया था तो तुम किसी के लिए नहीं रुके थे, लेकिन क्या इतनी दूर जाने के लिए? फ्रीजा हंसकर कहता है, मुझे कम मत समझो, ये सिर्फ पहले से जूनो की इंफॉर्मेशन पर जो मेरी आर्मी का कमांडर है उसने मुझे नए यूनिवर्स की होने की सूचना दी। सरप्राइजिंग की बात यह है कि जेनो को 18वें यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा क्योंकि उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दुखी थे। अकॉर्डिंग टू ट्विस्ट वे अपने यूनिवर्स के बिहेवियर से सहमत नहीं थे। जाहिर तौर पर उनमें क्रांतिकारी बनने की क्षमता नहीं थी। तब हम देखते हैं उस पार्ट के सीन को जहां पर फ्रीजा 18वें यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर की अटैक करता है, जिससे कि उस यूनिवर्स का गॉड बच जाता है। अपने अटैक को करने के बाद फ्रीजा हंसने लगता है कि कितना बुरा है, मैंने तुम्हें मिस किया। उसी वक्त यूनिवर्स 18 का गॉड कुछ फील करता है, उसके मुंह से दर्द की चीखें निकल जाती हैं। हम देखते हैं कि फ्रीजा के बीम अटैक उस गॉड के शरीर को छेद कर आर पार हो गए थे। अपने अटैक को करने के बाद फ्रीजा कहता है, जाहिर है ये लेफ्ट से बेहतर है। इतना कहकर फ्रीजा उस गोट पर हमले करना स्टार्ट कर देता है कि थोड़ा और ऊपर उछलो। वैसे भी ये आउटफिट तुम्हारे लिए सही नहीं है, किसी ना किसी को तो इसे करना था। उसकी मर्दानगी विचलित करने वाली थी। मुझे हैरानी है कि वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे बन गया। कुछ मैटर नहीं है, इसमें से कुछ भी तुम्हें हैरान नहीं करता। फ्रीजा की बात को सुनकर विश कहता है, मुझे इस पॉइंट पर आने की बात समझ नहीं आ रही। वैसे भी मुझे चिंता नहीं है कि तुम राइट हो। क्या तुम मुझे जिंदा करके पछता रहे हो? विश फिर कहता है, तुम अनकॉन्शियस हो फ्रीजा, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कहाँ कदम रखा है। फ्रीजा हंसकर कहता है, ठीक है, रिस्क लेना ये तुम्हारा क्रेडिट है। हालांकि प्लीज क्या तुम मुझे बताओगे कि गोकू कहाँ है? गोकू की बात आते ही ग्रैंड प्रीस्ट हैरानी में कहते हैं, सन गोकू, उससे इसका क्या लेना देना है? विश कहता है, फादर मैंने आपका समन करने से पहले यूनिवर्स जीरो को देखा। मैं उसे शाउट करने के लिए मान गया, लेकिन मैंने कॉन्टेक्ट खो दिया और वह उस बटन का भी यूज नहीं कर रहा जो मैंने उसे दिया था। मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। यूनिवर्स जीरो की ओरा में उसकी मौजूदगी को अलग नहीं कर सकता। तभी यूनिवर्स 17 की एंजल कहती है, क्या तुम उस मोर्टल की बात कर रहे हो जो हमारे हेडक्वार्टर में गधे की तरह चिल्लाने आया था? चिंता मत करो, हमने उसका वेलकम किया जैसे कि होना चाहिए। ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 17 की एंजल की बात को सुनकर सीरियस होते हुए सोचते हैं, इन्होंने सन गोकू को कैद क्यों कर रखा है? हमारी पावर उससे बहुत आगे, वे इनके लिए खतरा नहीं है। क्या उसके पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है? तभी एंजल मदर कांसी कहती है, बेवकूफों की तरह एक्ट मत करो काइसी, तुम्हें पता है कि हम उसका यूज क्यों करेंगे। इधर हम देखते हैं गोकू को जो कि जंजीरों में कैद था। गोकू की हालत बहुत ज्यादा खराब भी थी, ऐसा लग रहा है कि इसकी बहुत अच्छे से पिटाई हुई है। जंजीरों में फंसा गोकू उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह चिल्लाता हुआ कहता है, डरपोको यहाँ पर वापस आओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ देर की कोशिश के बाद गोकू हार मान लेता है कि मुझे माफ करना विश, पता नहीं कितनी जंजीरों से गोकू को जकड़ा हुआ है। इधर फिर से ग्रैंड प्रीस्ट के महल में ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी से पूछते हैं, तुम्हारे डिमांड्स क्या है? यूनिवर्स 16 का गॉड हंसता हुआ कहता है, डिवाइन पथ का दोबारा से होना और उस पॉइंट को दूर करना जिससे कि तुम इतने जुनूनी हो। ग्रैंड प्रीस्ट उस गॉड की बात सीरियस होकर सुनते हैं। तभी कस डरी हुई कहती है, फादर। ग्रैंड प्रीस्ट उसे शांत रहने को कहते हैं कि शांत रहो, यही मेंटेलिटी है जो तुमको ब्लॉक करती है, घबराओ मत। और यह सिस्टम ही है जिसने टूर्नामेंट के दौरान गॉड्स को मिटा दिया, लेकिन एंजल्स को नहीं। उसी वक्त 15 का गॉड ग्रैंड प्रीस्ट के नजदीक आते हुए हंसकर कहता है, ये सब जानते हुए भी तुम अपने आप को गाइड कैसे क्लेम कर रहे हो? 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहता है, और ज्यादा गेम नहीं, चीजों को करने का वक्त आ गया है। ग्रैंड प्रीस्ट उसके सामने खड़े होकर कहते हैं, ओह
और तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो। इमेज को देखा, सभी रेज यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट के सामने अकड़ कर खड़े हैं। किसी के मन में भी डर नहीं है, वे सब ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर रिलैक्स थे। इस सब बहस को देखकर एंजल मदर सभी को रोकते हुए कहती है, मल्टीवर्स पर गॉड्स के बीच वॉर स्टार्ट होने वाली है, क्रांति अब शुरू होती है। मोर्टल हो या ना हो, हर व्यक्ति को अपना साइड चुनना होगा, एक ही बचेगा। चलो परफेक्ट बैलेंस के लिए एक न्यू वर्ल्ड के लिए लड़े। अपनी वाइफ की बात को सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट बिना कुछ सोचे समझे अटैक कर देते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट इसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट के उस हमले से हम देखते हैं कि वे इवल गॉड्स और एंजल से क्रिस्टल की तरह फ्रीज होने लगते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कंटिन्यू अपनी उस टेक्निक के जरिए अटैक करे जा रहे थे। वे अपनी पूरी ताकत इस अटैक में झोंक देते हैं। पूरी ताकत के यूज होने के कारण कुछ देर में ग्रैंड प्रीस्ट के नाक से खून निकलने लगता है। वे कमजोरी के कारण अपने घुटने पर गिर जाते हैं। यूनिवर्स 10 की एंजल भागकर ग्रैंड प्रीस्ट के पास आती है कि फादर क्या आप ठीक हो। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी खराब हालत में कहते हैं, चिंता मत करो कस। तब हम देखते हैं सभी इवल एंजल्स और गॉड्स को जो फ्रीज हो चुके थे। कस पूछती है, आपने क्या किया। मैंने उन्हें टाइम और स्पेस में फ्रीज कर दिया, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें इन्हें यूनिवर्स 0 में टेलीपोर्ट करना होगा और इन्हें वहाँ पर फ्रीज करना होगा। लेकिन क्या यह आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक नहीं है। कम ऑन कस। विस दूर खड़ा ग्रैंड प्रीस्ट की बात को सुनकर कहता है, मेरी मदद करो ककटेल। हमें सभी सुप्रीम काइस को इकट्ठा करना होगा कि बीटो के साथ वे काफी रहेंगे। कुछ देर में सभी सुप्रीम काइस को वहाँ पर बुला लिया जाता है। सभी को लाने के बाद सिचुएशन बताई जाती है। सबसे पहले सभी का वेलकम किया है, फिर बताते हैं विश ने सिचुएशन को लेकर आपको बुलाया है। क्या आपको लगता है कि आप सभी हमारी हेल्प करने के काबिल हो। कि बीटो सीरियस होकर कहता है, यह आसान काम नहीं होगा, लेकिन हम 13 के साथ ये सक्सेस होगा। फिर विश सीरियस होकर कहता है, चलो फॉर्मेलिटीज बंद करते हैं, खड़े हो जाओ। ग्रैंड प्रीस्ट भी थोड़ा रिलैक्स होकर कहते हैं, बहुत अच्छा, चलो कंटिन्यू करते हैं। इधर यूनिवर्स 7 की अर्थ पर हमारे हीरोज की फैमिली पिकनिक के मजे ले रही होती है। चीची स्काई की तरफ देखकर थोड़ी सीरियस थी, लगता है वे गोकू का वेट कर रही है। उदास होकर चीची रूम में जाने लगती है। विडल उसके पीछे आती है कि क्या आप ठीक हो। हाँ कम ऑन मोम, वे सिर्फ लेट है, आप जानती हो। हाँ हाँ तुम्हें सही होना चाहिए। हम गुहान को भी देखते हैं जो तैयार होकर बाहर निकल चुका था। वेदर को देखकर वे कहता है, स्काई बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। गुहान पार्टी में पहुंचने के बाद फिर से कहता है, डैड अभी तक नहीं आए। दोस्तों गुहान के पीछे देखो, मस्ती हो रही है। चीची के फेस को देखकर गुहान फिर कहता है, ओह ऐसी बात है, चलो। गुहान स्काई की तरफ हैरानी में देखता है, अरे ये क्या है। इधर यूनिवर्स 11 में जीरन एक ड्रैगन से फाइट कर रहा था। वह उसके मुंह में जाल को बांधकर जमीन पर फेंक देता है। उस ड्रैगन को खत्म करने के बाद जीरन भी स्काई में कुछ देखता है। यूनिवर्स 6 में भी हिट अपने किसी टारगेट पर हिट करके आगे निकल जाता है। वहाँ से जाते जाते वे भी स्काई की तरफ देखता है। प्लेनेट सडाला पर कोलिफ्ला और केल अपनी एक्सरसाइज पर फोकस कर रहे थे। काबा कुछ देर पहले यहाँ पर आया है, वे सभी से हाय कहता है। कोलिफ्ला उसे देखकर कहती है, हाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से जा रहा। वो वे क्या है। हे तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वहाँ देखो वे बोल क्या है। कोलिफ्ला देखकर कहती है, कुछ आइडिया नहीं है, इसे चेक करो केल, वहाँ आसमान में एक बोल है। केल भी कहती है, अजीब है। तभी एक आवाज आती है, सभी मेरी बात सुनो। इस इमेज में हमें वे ब्लैक सी बोल स्काई में दिखती है जो कि हमारे सभी यूनिवर्स के हीरो देख रहे थे। तब ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यह आवाज ग्रैंड प्रीस्ट की थी जिसे सभी सुन रहे थे। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं मल्टीवर्स का ग्रैंड प्रीस्ट हूँ और मैं तुम्हारा डायरेक्ट एक कॉल पर ऑर्डर लेने आया हूँ। काबा हैरान होकर कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट को हमसे एक जाइंट बोल के जरिए क्यों बात करनी चाहिए। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, मैं अपने इस वर्ल्ड में मौजूद सभी लाइफ फॉर्म को एड्रेस करता हूँ। इवल एंजल्स ने हमारे खिलाफ विद्रोह किया और मैंने उन्हें 2 सालों के पीरियड के लिए रोक दिया। इससे डीले के खत्म होते ही यूनिवर्स के बीच वॉर स्टार्ट हो जाएगी। हर एक व्यक्ति को तैयार रहना होगा और साइड चुनना होगा। ग्रैंड प्रीस्ट की इस बात को सुनकर सभी हैरान थे कि गॉड फ्रीज कर दिया। गुहान कहता है, पिकलो इसका क्या मतलब है। कोलिफ्ला हैरान होकर कहती है, ओ बॉय। टोपो जीरन से कांटेक्ट करके पूछता है, जीरन क्या तुमने भी इसे देखा। हाँ क्रिलियन जरा रुको, हमारे हीरोज भी काफी सीरियस थे। इस सब बात को सुनकर वेजिटा कहता है, हे क्या तुमने इसे सुना। हाँ गोटेन वेजिटा से पूछता है, डैड आपके साथ नहीं है। नहीं तो क्या वह अर्थ पर नहीं आया। नहीं। चीची इस बात को सुनकर रोने लगती है। इधर हम देखते हैं फ्रीज हुए एक बंदे को, उसके गले में जंजीर थी। क्या यह गोकू है। अगर है तो क्या यह भी 2 सालों के लिए गया। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह कौन है। यह तो अगले चैप्टर में पता लगेगा। तो
दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। इस मांगा का न्यू चैप्टर 1 मंथ बाद आएगा। जैसे ही आएगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।